अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपका जिगर भी खून नहीं बना रहा? क्या आपको भी खून की कमी के मसाइल रहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर हमजा खान है और मैं एज अ जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। हमारे पास हॉस्पिटल में ओपीडी में जब भी पेशेंट खून की कमी के हवाले से आते हैं तो उनका जो मेन कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि डॉक्टर साहब हमारा जिगर खून नहीं बना रहा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई जिगर का काम खून बनाना है। क्या वाकई ये जो जिगर है आपके जिस्म में खून बनाने में मदद करता है? खून की कमी के क्या वजूहात हैं, उसका इलाज कैसे करना है और उसकी तशखीस कैसे होती है? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपके जहन में भी ये बात है कि आपका जिगर खून नहीं बना रहा तो आपको ये पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है कि आपके जिस्म में खून बनाने का ताल्लुक कतन आपके जिगर से नहीं है। हाँ, जिगर खून बनाता है लेकिन तब तक जब तक बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है माँ के पेट के अंदर तो वहाँ बिलाशुबा एक स्टेज पे जिगर खून बनाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो तब जिगर का काम खून बनाना नहीं रह जाता। जब जिगर के और भी बहुत सारे काम हैं जो वो करता है और उसको करने दें, लेकिन कम से कम खून बनाना आपके जिगर का काम नहीं है। ये बहुत ही फेमस मिथ है या ऐसे कह लें कि बहुत पॉपुलर मिथ है जो हमारे अजहान में क्वैक्स ने और डिफरेंट जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने डाल दिया कि भाई अगर आप में खून नहीं बन रहा तो आपके जिगर का मसला है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि जिगर खून नहीं बनाता, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जिस्म में खून की कमी है? जिस्म में खून की कमी की कुछ अलामत होती हैं जिनमें आपको वक्त बे वक्त आपके जिस्म में थकावट महसूस होना, आपको जिस्म में जा बजा दर्द महसूस होना, आपको वक्त बे वक्त बुखार रहना, आपका खाने को दिल ना करना, नींद में कमी वाक़या होना, आपको सुस्ती या काहली हर वक्त रहना, ये कुछ खून में कमी की अलामत हो सकती है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रही है तो आपने फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर खून में कमी की तशखीस के हवाले से आपके चंद टेस्ट करेगा। उन टेस्ट की बुनियाद पे आपको बता दिया जाएगा कि वाकई आपके जिस्म में खून की कमी है, अगर है तो वो किस वजह से है और उसकी क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। तो जब आप में खून की कमी की तशखीस हो जाती है तो फिर दो काम है। एक तो जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है उस हिसाब से लेनी है, उतनी ही मुद्दत के लिए लेनी है और दिन में उसी डोज से लेनी है जैसे डॉक्टर आपको बता रहा है। दूसरी बात आपके एंड पे आ जाती है कि क्या आपने क्या करना है। अब जो खून की कमी होती है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें आज हम कॉमन जो खून में कमी होती है उसके बारे में बात करेंगे जिसको आईडीए कहते हैं, यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब आपका जो खून के खुलिये होते हैं उनमें एक सब्सटेंस होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं या आम अल्फाज में जिसको एचबी कहते हैं। अब उस एचबी की जो सिंथेसिस होती है, जो उसकी प्रोडक्शन होती है, उसमें आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है या आपके जिस्म में आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही या आपके जिस्म में आयरन का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा कि आपकी बॉडी को हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए प्रॉपर मिकदार में आयरन नहीं मिल रही होगी। जब उसको प्रॉपर मिकदार में आयरन नहीं मिलेगी तो फिर आप में खून की कमी वाकया होगी। अब आपने क्या करना है अगर आपको आईडीए यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है? एक तो आपने डॉक्टर के कहे पे अमल करना है, जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, जैसे वो आपको जितनी भी वो आपको एहतियाती तदाबीर और जो आपको बताएंगे वो आपने करनी है। लेकिन इसके अलावा आपके एंड पे जो करने का काम है, आपने अपनी डाइट वो लेनी है जो कि आयरन रिच हो, जैसे कि दूध, इसमें अंडा, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सलाद, गोश्त, ख्वाह वो मछली का हो, बड़ा गोश्त हो, मटन हो या चिकन हो, गोश्त इन एनी फॉर्म आप उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डॉक्टर के कहने पे प्रॉपर तशखीस की तरफ जाना है कि आपके जिस्म में आयरन जो है वो या तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही या वो उसका लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है। तो इसमें आपने कोऑपरेट करना है। डॉक्टर जितने टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपने उसके हिसाब से चलना है। खवातीन में वैसे भी जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है इसकी रेशो ज्यादा होती है। उसकी जो मेन वजह है वो उनका जो मंथली जो उनका ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन की शक्ल में, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उसमें आयरन भी इवेंचुअली लॉस हो रही होती है, आपका हीमोग्लोबिन भी लॉस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से खवातीन को ये मसले मसाइल रहते हैं। और मर्दों में भी जो उसका मेन फैक्टर होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का वो ये होता है कि या तो उनकी जो डाइट होती है वो आयरन रिच नहीं होती, या तो फिर जो उनका आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, या फिर उनकी बॉडी में से आयरन जो है वो लॉस बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो ये कुछ चीजें हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के हवाले से। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप अपने जो ब्लड लॉस और आपका हो रहा है, जो आपका हेमोग्लोबिन लॉस हो रहा है, उस पर आप काफी हद तक काबू पा सकते हैं।
तो एक तो किसी मिथ पे यकीन नहीं करना, जिगर और इनके चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि ऐसे होता है कि आपको कोई भी बता देता है कि भाई आपका जिगर खून नहीं बना रहा, तो आप लिवर टॉनिक और अजीब किस्म के कुछ थे और पता नहीं क्या क्या ले रहे होते हैं। जब भी आपको इस तरह की अलामात का सामना करना पड़ता है तो आपने फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना है, उसके मशवरे पे अमल करना है, अदवायात उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी है और अपनी डाइट पे फोकस रखना है। तो इंशाल्लाह ये जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है ये रिकवरेबल है, ये रिकवर हो सकता है। लेकिन इसमें आपकी कोऑपरेशन और आपकी जो कमिटमेंट है वो चाहिए होती है, कोऑपरेशन विद द डॉक्टर और कमिटमेंट विद योरसेल्फ, कि आप उसमें अपना ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो ये चीज़ पे काबू पाना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये चंद बातें थी एनीमिया के हवाले से, स्पेशली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से। आने वाली वीडियोस में हम एनीमिया यानी कि खून की कमी की और जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।